भोले बाबा बोले तुमने अपराध किया है। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ये पाप गौ घात समाना। भगवान शिव की, विष्णु की जो निंदा करे, वेद शास्त्रों की, पुराणों की, संतों की, ब्राह्मणों की, भक्तों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर होय अवतरई। निंदा का अलग अलग फल लिखा है, इसलिए निंदा चुगली कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा होता क्या है, निंदा चुगली करने वाला, जिसकी वो निंदा चुगली कर रहा है, उसका आधा पाप ले लेता है। अरे ये समझ में, जिसकी निंदा हो रही है उसका पाप घट रहा है, और जो निंदा कर रहा है उसके सिर पे बैठ रहा है। तो इसीलिए बचना चाहिए। बोले बाबा बोले फिर भी हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम अपने मित्र की दृष्टि से देख सकोगे, जाओ हमारा आशीर्वाद। पूछा देवता आए हाथ जोड़ के, बोले महाराज अच्छे बड़े बढ़िया चमकते चमकते दांत थे, मुक्का मार के सब गिरा दिए। महाराज हमसे ना रोटी खाई जा रही, ना अंगा बाटी खाई जा रही, कैसे गुजारो होगा। बोले बाबा बोले एक काम करो, ऐसा अन्न खाओ जहाँ दांतन की जरूरत ही ना पड़े। चना खाओगे तो दांत चाहिए, गन्ना चूसोगे तो भी दांत चाहिए, तो गन्ना मत चूसो, जूस पियो। चना मत खाओ, सत्तू खाओ, घोर घोर के सत्तू पिसवा लो, और जब ज्यादा भूख लगे पानी में घोला और पी लिया। केला खाओ, महेरी खाओ, खिचड़ी खाओ, चावल खाओ, दलिया खाओ, कितनी मौज कर रखी। जिसके मुंह में एक दांत ना, वो भूखो ना मर सके। और भगवान ने तो हलवा पैक करके ही दिया है। जो केला है ये ऐसे समझो जैसे हलवा, पका पकाया केला, मीठा भी है उसमें, नरम भी है, दांत नहीं है तो भी खा सकते। कितना ध्यान रखा है भगवान ने कि ऐसे लोगों का भी गुजारा हो जाना चाहिए। आम ना चूसा जाए तो आम को चम्मच से खाओ। हाँ चम्मच से खाओ, खाने में क्या दिक्कत है। पूरा ध्यान रखा है। सो भोले बाबा ने कह दिया कि आज से तुम पिसा हुआ अन्न खाओ। तो माताएं बहनें जो शुभ कार्य में जो चौक बनाती हैं, चौक बनाया जाता है शादी में, विवाह में, मंगल कार्य में, वो समझ लो पूषा देवता के लिए। इनको स्वस्थ करके भगवान शिव अपने धाम कैलाश पर पधारे। वही माता सती जिनका अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ रानी मैना के गर्भ से हुआ, पार्वती जी के रूप में। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हमने तुम्हें स्वयंभू मनु महाराज की 3 बेटियों की कथा सुना दी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इनके 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपा पते सुतो, वासुदेवस्य कल्या रक्षायाम जगत स्थितो। उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद वह है जिसकी कीर्ति, जिसका कर्म उत्तम हो। प्रियव्रत वह है जो सबको प्रिय लगने वाला कार्य करे। उत्तानपाद बड़े हैं, प्रियव्रत छोटे हैं। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब है अच्छी नीति अनुसार काम करना,
और सुरुचि का मतलब है अपनी रुचि अनुसार, अपनी मर्जी अनुसार चलना। ये दो का भाव अलग अलग है, अच्छी नीति से चलना और अपनी मर्जी से चलना। आजकल अपनी मर्जी वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। दोनों के एक एक बेटा है। बड़ी रानी के बेटे का नाम है ध्रुव और छोटी रानी के बच्चे का नाम है उत्तम। दोनों का भवन आमने सामने, दोनों रानियां अलग अलग महलों में रहती हैं। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी से ज्यादा प्रेम रखते हैं। छोटी रानी के पुत्र को गोदी में खिला रहे थे, दुलार कर रहे थे। बड़ी रानी के भवन का द्वार खुला था। बालक था 5 साल का, नाम है ध्रुव। देखा कि छोटे भैया पिताजी की गोदी में बैठे हैं, दौड़े दौड़े आए, बोले भैया हम भी, पिताजी हमको भी अपनी गोदी में ले, आज हम भी आपकी गोदी में ही खेले। आपने हमें बहुत दिन से गोद में नहीं बिठाया। राजा का मन तो हुआ, लेकिन सामने सुरुचि देख रही थी। जैसे ही बालक ध्रुव गोदी में उचकने के लिए हुआ तो सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई और ध्रुव का हाथ पकड़ के डांट लगाई। हे ध्रुव, महाराज की गोदी में बैठना चाहता है? जा जंगल में जाके भगवान का भजन कर, और जब भगवान तेरे भजन से प्रसन्न हो जाएं तब तू उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से होवे, तब तुझे महाराज की गोदी में बैठने का और सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिले। बालक ध्रुव को डांट के भगा दिया। रोते रोते अपनी मैया सुनीति के महल में आए। अब बालक को रोते देखा तो मैया ने पूछ लिया, बेटा कहाँ बात है? पूरी घटना सुना। मैया सुनीति बोली, बेटा तेरी विमाता ने, तेरी मौसी ने, तेरी छोटी माँ ने तुझे वह बात बता दी जो तुझे मैं ना बता पाई। तू भगवान का भजन कर, और जब भगवान का भजन करेगा तो तेरे पिता के पिता, उनके पिता के पिता, और जो सबके परम पिता हैं उनकी गोद में बैठने का अवसर मिल जाए। मैया ने समझाया, बालक ने भरोसा कर लिया। बालक ध्रुव चल दिया है भवन को छोड़ के जंगल की ओर। भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, कोई अता पता नहीं है। वो जगत में जगदीश्वर है। जैसे दूध में घी रहता है, ऐसे ही जगत में जगत पिता रहता है, जगदीश्वर रहता है। लेकिन बिना साधन के, बिना उपाय के, बिना कर्म के नहीं मिलता। देवर्षि नारद जी आए, नारद जी ने कृपा करी। पहले तो बालक को समझाया, बेटा बड़ों की लड़ाई झगड़े में बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी खेलने की खाने की आयु है, आप घर लौट जाओ। बालक ध्रुव ने कहा, नहीं, जब तक भगवान ना मिलेंगे हम तब तक लौट के नहीं जाएंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास जब देखा, जब दृढ़ निश्चय देखा, तो नारद जी को लगा कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में प्रेम हो, श्रद्धा हो और विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो, एक न एक दिन वह जीव अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त कर लेता है। जो लक्ष्य पाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जो खराब मौसम देख करके मायूस हो जाएं, तो भला वो लक्ष्य की ओर कैसे बढ़े? जो सर्दी गर्मी बरसात देख के विचलित हो जाएं, वो लक्ष्य की ओर कैसे बढ़े? नारद जी ने कृपा करी और भगवान की महिमा सुनाई, भगवान का स्वरूप बताया। माला झोली दई,
गुरु मंत्र दिया। 12 अक्षर मंत्र, यही मंत्र इनके दादाजी स्वयंभू मनु महाराज ने नेमी शारण में जपा, और वही मंत्र नारद जी ने इन्हीं के नाती बालक ध्रुव जी को दिया। 12 अक्षर मंत्र मिल गया। आइए 2 मिनट जप लेते हैं। इसको माला लेके जप भी सकते हैं और कीर्तन भी गाया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, क्या कभी भाव से उसका सुमरन किया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, क्या कभी भाव से उसका सुमरन किया। प्रभु भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खेलने खाने में बीता बचपन तेरा, खेल में खाने में बीता बचपन तेरा,
तेरा। खेलने खाने में बीता बचपन तेरा, खेलों में खाने में बीता बचपन तेरा। आया यौवन विषय वृत्तियों में घिरा, आया यौवन विषय वृत्तियों में घिरा। आया यौवन विषय वृत्तियों में घिरा, आया यौवन विषय वृत्तियों में घिरा। छोड़ कर सीधी राह उल्टी राह पे जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आके जाता रहा जाके आता रहा, आके जाता रहा जाके आता रहा। आके जाता रहा जाके आता रहा, आके जाता रहा जाके आता रहा। यूं ही चक्कर 84 में खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 में खाता रहा। यूं ही चक्कर 84 में खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 में खाता रहा। तेरी आयु भी यूं ही बीती जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।